ईडी की रेड से परेशान होकर कारोबारी ने अपनी पत्नी संग किया सुसाइड। जानेंगे क्या है पूरा मामला, बने रहे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। सीहोर जिले के अस्टा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव शुक्रवार सुबह घर में फंदे पर लटकता मिला। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को ईडी ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 ठिकानों पर छापा मारा था। परिवार का आरोप है कि प्रताड़ना से परेशान होकर मनोज ने अपनी पत्नी संग सुसाइड किया। घटना स्थल पर 5 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। 7 पॉइंट के सुसाइड नोट में ईडी के अफसरों पर दबाव बनाकर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया गया है। कारोबारी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि ईडी के अफसर ने उनके कंधे पर जूते रखकर कहा, यही तेरी औकात है। उन्होंने कहा, इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनकर नहीं हटा पाएंगे। कारोबारी ने सुसाइड नोट को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी समेत कुछ मीडिया संस्थानों को भी भेजा गया है। बता दें कि मनोज परमार ने न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुल्लक गिफ्ट की थी, जिसके बाद वो चर्चा में आए थे। सुसाइड नोट में मनोज ने लिखा है कि राहुल गांधी जी, आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना। मनोज के बड़े बेटे जतिन ने बताया है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बात करवाई। राहुल ने फोन पर बात कर कहा, हम आपके साथ हैं, आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। दूसरी ओर बेटी जिया ने मौत से ठीक पहले वाली रात में पिता को याद करते हुए कहा कि सुसाइड से पहले पापा ने हमें 2 पल की खुशी वाला गाना सुनाया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि पापा ऐसा करेंगे। बेटी का कहना है कि हमारे खून में ही कांग्रेस है। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे अस्टा के कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव उनके ऑफिस की बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर लटका मिला। मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे अस्टा के कारोबारी 25 किलोमीटर दूर पुश्तैनी हसनपुर गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। माता पिता के अंतिम संस्कार के कुछ देर बाद मीडिया की टीम ने मनोज परमार के तीनों बच्चों से बात की। सभी की आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन अंदर बिल्कुल गुस्सा फूट रहा था। 18 साल की बेटी जिया ने बताया कि मेरे पिता धार्मिक थे। वे हर साल मां बांग्लामुखी के दर्शन करने परिवार के साथ जाते थे। वो ईडी की रेड के बाद से परेशान थे, इसीलिए 12 तारीख को माता के दर्शन करने गए थे। हम सब साथ में वहां हवन किए और फिर देर शाम घर वापस लौट आए। पापा पिछले 7 सालों से परेशान चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। ईडी की रेड और उनके द्वारा की गई बदतमीजी के चलते वो शायद सदमे में आ गए थे। मम्मी ने भी उनके साथ यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की शायद वजह अभी किसी को पता नहीं है। उन्होंने सोचा होगा कि पापा के बिना वो इस दुनिया में क्या करेंगी। पापा के साथ वो भी उनको लेकर परेशान चल रही थी। बड़े बेटे जतिन ने आरोप लगाया है कि पापा ने ईडी रेड के बारे में पता कराया था। उन्हें पता चला था कि इसके पीछे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का हाथ है। जतिन ने कहा कि हम कांग्रेसी हैं, हमारे खून में दादा के समय से कांग्रेस है। हमारे घर में जितनी भी कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें हैं वो सब हमारे साथ है। ईडी की जो टीम आई थी वो पिताजी से बार बार यही कह रही थी कि अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करा दे। 8 दिन बाद पापा की मौत हो गई और हम सब अनाथ हो गए। बेटी जिया ने कहा, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुल्लक गिफ्ट करने का आइडिया मेरे छोटे भाई यश राज परमार का था। जब भारत जोड़ो यात्रा हमारे यहाँ से निकल रही थी तब मेरे छोटे भाई ने उन्हें गुल्लक गिफ्ट करने का बात कहा था। हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मध्य प्रदेश में कई तरह के मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, नेताओं से मिलते हैं। ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही थी। जिस दिन हमारे घर ईडी की रेड पड़ी उसके अगले ही दिन बीजेपी के नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा था कि हमारे पिता गुल्लक गैंग बनाकर कांग्रेस को काला धन दे रहे हैं। पहले तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारा कोई गैंग नहीं है, हम भाई बहन की टीम है। जब भी हम भाई बहनों में से किसी का भी गुल्लक भर जाता है तब हम देश हित के लड़ाई के लिए
लिए लीडर्स को गुल्लक गिफ्ट करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेता को रेड की जानकारी कैसे लगी कि हमारे घर ही रेड पड़ी है? ये सब उनकी साजिश है। वो पिछले 1 साल से गुल्लक में पैसे जोड़ रहा था। तब हमारे पिता यहाँ नहीं रहते थे, वो दिल्ली गए हुए थे। हम खांडवा बुरहानपुर के पास से गुजर रही यात्रा में गए तो राहुल गांधी जी ने गुल्लक ली और हमसे मुलाकात की। इसके बाद हम लगातार कांग्रेस के नेताओं से मिलते रहे। राहुल को अपनी गुल्लक गिफ्ट करने वाले मनोज परमार के छोटे बेटे यश ने कहा, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, सोचा हम भी ज्वाइन करेंगे, पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो अपना गुल्लक लेके उनके पास गए। इसके बाद हमने लगातार कई कांग्रेस लीडर्स से मुलाकात किया। भाजपा के नेता मेरे भाई बहनों को गैंग कह रहे हैं। झूठ बोलना उनका काम है। वो हमसे चिढ़ते हैं, हमारे काम से चिढ़ते हैं, इसीलिए पापा के ऊपर दबाव बना रहे थे। छोटे बेटे यश ने बताया, हमारे पापा प्रॉपर्टी डीलर थे। इसके साथ ही वो IOWF नाम का NGO चलाते हैं। यह NGO बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने का काम करता है। उनका फर्नीचर का भी काम था। वो अलग अलग बैंकों में फर्नीचर का ठेका लेते थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क के साथ। धन्यवाद।